क्या आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो पूरी नहीं हो रही? क्या आपके साथ भी हो रहा है कि आप 555 या 369 या विजुअलाइजेशन या मिरर टेक्निक या वाटर टेक्निक यूज़ कर रहे हो लेकिन आपकी विशेस पूरी नहीं हो रही? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने आप को ब्लॉक कर देते हैं। हमारी ब्लॉकेजेस की वजह से हमारी जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती। तो ऐसी एक स्टोरी भी मैं लेके आई हूँ मेरे ही एक क्लाइंट की। सो वंस अ क्लाइंट केम एंड ऑब्वियस रीज़न की वजह से मैं आप लोगों को नहीं बता सकती कौन है, क्या नाम है, क्योंकि प्रिवेसी इशू है एंड कॉन्फिडेंशियल रखते हैं हम चीज़ें को। लेकिन उनसे पूछ के मैं उनकी स्टोरी ज़रूर आपसे शेयर कर रही हूँ। सो द क्लाइंट केम विद द प्रॉब्लम कि मैम मेरी ना रिलेशनशिप भी ख़राब चल रहा है और मैं ना मैनिफेस्टेशन बहुत करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करता हूँ मैं। मतलब मैं 369 मेथड भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं मिरर टेक्निक भी करता हूँ, मैं वाटर टेक्निक भी करता हूँ, मैं विजुअलाइजेशन भी करता हूँ, मैंने विजन बोर्ड भी बना रखा है। मेरी मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, मेरी चीज़ें पूरी नहीं हो रही, मेरा रिलेशनशिप ठीक नहीं हो रहा। तो मेरा उनसे सबसे पहले क्वेश्चन था कि आर यू क्लियर विद योर गोल्स? डू यू रियली नो वॉट यू वॉन्ट? जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आपको सच में पता है आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? एंड आप एक ही टेक्निक में कितनी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो? क्योंकि हर टेक्निक के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। यू कैन नॉट मैनिफेस्ट टू मैनी थिंग्स इन वन टेक्निक। एंड बहुत सारी टेक्निक्स में बहुत सारी मैनिफेस्टेशन करोगे तो ऑब्वियसली वाइब जो होती है ना वो थोड़ी मिक्सअप हो जाती है, जिसकी वजह से ना यूनिवर्स को भी आपकी वाइब समझ नहीं आ रही होती कि आपको चाहिए क्या और आपको देना क्या है। सो आई टोल्ड हिम कि ऐसा है, एक एक करके काम करो, एक टेक्निक पकड़ो, एक गोल पकड़ो और उसको ठीक करो, रादर देन 10 टेक्निक पकड़ ली, 10 गोल्स पकड़ लिए और लगे पड़े हैं। इससे क्या हो रहा है ना, इससे मिक्सअप हो रहा है एंड ब्लॉकेजेस हो रही हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये करेक्ट करा। दूसरा जो हमने करेक्ट करा वो ये था कि उनके ऑरा में बहुत सारी बैंडेजेस थी, बहुत सारी ब्लॉकेजेस थी, जिसकी वजह से उनकी वाइब्स जो थी ना वो यूनिवर्स तक पहुंच नहीं पा रही थी। तो उनकी ऑरा क्लेंजिंग वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो हमने वो कराई। तो पहला पॉइंट क्या करा हमने कि हमने करा कि आप क्लियर गोल रखो और एक टेक्निक पकड़ो, हर जगह पैर मत डालो, एक एक करके अपनी चीज़ों को पूरा करते हैं। दूसरा ऑरा क्लेंजिंग, क्योंकि ब्लॉकेजेस जो होती है ना वो ऑरा क्लेंजिंग की वजह से ठीक हो सकती है। तीसरी जो बात थी वो ये थी कि वो इंसान हमेशा इतनी सारी मैनिफेस्टेशन करते हुए एक क्वेश्चन अपने दिमाग में ज़रूर रखता था, यार मैं कर तो रहा हूँ पर ये पूरा होगा? बस क्वेश्चन आया। अब यूनिवर्स को ना क्वेश्चन नहीं समझ आता है, यूनिवर्स को वाइब समझ आती है। मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन आपकी वाइब क्या है? कंफ्यूजन। आपकी वाइब क्या है? डाउट। आपकी वाइब क्या है? पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो यूनिवर्स ने वो कैच कर लिया कि ये इंसान को ना पक्का पता नहीं है इसको ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, तो हम भी पक्के पता नहीं है कि हम इसको दें या ना दें। अगर ये इंसान इस जोन में बैठता है कि नहीं, मैं अगर कोई चीज़ कर रहा हूँ तो वो पूरी होगी, वो पूरी है, वो मेरे साथ है, आई एम लिविंग इन दैट जोन, आई एम लिविंग इन दैट रियलिटी, तो यूनिवर्स को लगेगा अरे यार ये तो इस रियलिटी में जी रहा है, इसको तो ये देना बहुत ज़रूरी है, अगर हमने इसको ये नहीं दिया तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो यूनिवर्स अपने आप रास्ते बनाती है तुम्हें वो चीज़ देने के लिए। लेकिन जब आप उसको अपनी रियलिटी ही नहीं समझते हो, जब आप उसमें डाउट लाते हो, जब आप उसमें क्वेश्चन लाते हो, जब आप उसमें ऐसे हो जाते हो, कंफ्यूजन लाते हो, तो यूनिवर्स भी आपको नहीं देगी, क्योंकि यूनिवर्स की वो रियलिटी नहीं है, यूनिवर्स ने वो फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं करी। यूनिवर्स के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करना इज द रियल गेम, एंड वही मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ। फ्रीक्वेंसी कैसे मैच करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको टीवी देखना है, अगर आपको कलर्स चैनल देखना है तो आप कलर्स चैनल्स लगाओगे, राइट? लेकिन अगर आपको सोनी टीवी देखना है तो आप चेंज करोगे ना चैनल और आप सोनी टीवी लगाओगे। या फिर अगर आप रेडियो सुन रहे हो तो आप 93.5 सुन रहे हो और अब आपको 104 सुनना है तो आप चेंज करोगे ना, यू गो टू दैट फ्रीक्वेंसी 93.5 से 104, कलर्स टीवी से सोनी चैनल, तो आप रिमोट पकड़ के चेंज कर रहे हो,
है ना, या आप वो पकड़ के चेंज कर रहे हो फ्रीक्वेंसी। सेम फ्रीक्वेंसी आपको अपनी चेंज करनी है। आज की डेट में अभी आप किस फ्रीक्वेंसी पे हो? आप इस फ्रीक्वेंसी पे हो, यार मैं क्या कर रही हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे साथ होगा या नहीं होगा, मैं पता नहीं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर भी पाऊँगा, डू आई डिज़र्व इट, क्या वो बंदी मेरे से बात करेगी, क्या वो लड़का मुझे चाहता है? तो आप किस फ्रीक्वेंसी में हो? आप कन्फ्यूजन की फ्रीक्वेंसी में हो, आप क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी में हो, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है आपके साथ, आप डाउट की फ्रीक्वेंसी में हो। सेम फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स कैच कर रही है एंड वही आपकी रियलिटी बना रही है कि लो रियलिटी यही है। अगर आप ये बोलते हो ना यार इतने पैसे तो मैं कमा ही नहीं सकता, यूनिवर्स को क्या समझ आया, ये इतने पैसे डिजर्व नहीं करता, ये नहीं कमा सकता क्योंकि ये अपनी यही फ्रीक्वेंसी दे रहा है, तो इसको इतने पैसे नहीं देने हैं। लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज हो जाएगी, अगर आप सोनी टीवी से कलर पे आ जाओगे, अगर आप 93.5 से 104 पर आ जाओगे और आप बोलोगे भाई इतने पैसे, अरे इससे ज़्यादा है मेरे पास, हैं रियल में हैं, पड़े हैं और भी आ रहे हैं, यूनिवर्स को क्या लगेगा, अरे इसने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, अब इसको शो भी तो वही दिखाना है जो ये फ्रीक्वेंसी में है। तो वो शो दिखाने के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई और उसी फ्रीक्वेंसी पे फिर यूनिवर्स काम करेगी। ये बेसिक फंडा होता है। मेरे क्लाइंट का यही बेसिक फंडा हिला पड़ा था, तो मैंने अपने क्लाइंट की ये 3 चीज़ें सही करी, उसके ब्लॉकेजेस रिमूव करे, उसका गोल क्लियर करा, उसको एक टेक्निक बताई उसके गोल के अकॉर्डिंग कि अगर आपका ये गोल है तो आपके लिए ये टेक्निक बेस्ट है, एंड उसे बताया ये फ्रीक्वेंसी का फंडा। और पता है फिर क्या हुआ, जस्ट इन 1 मंथ उसका वो पहला गोल उसने अचीव कर लिया एंड ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन द सेकेंड वन। सो येस इट हैपन्स, इट्स जस्ट यू हैव टू बिलीव इन इट। अगर बिलीव करोगे तो होगा। ट्रू स्टोरीज बता रही हूँ, बिलीव करना है करो, नहीं करना तो फिर यूनिवर्स तो फ्रीक्वेंसी ले ही रहा है आपकी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू स्टोरी, another story, and share, like and subscribe. See you in the next video with a new story. तब तक के लिए share, like and subscribe. Bye bye.